वेद व्यास जी अपने आश्रम पर रहते थे। गोलोक धाम में राधा और कृष्ण वास करते हैं। राधा कृष्ण गोलोक धाम में वास करते हैं। तो एक बार राधा बनी मैना और कन्हैया बने तोता। और जब दोनों पक्षी के रूप में और पर्वत पर उतर के आए, पर्वत पे, तो थोड़े दिन वहां वास किया, लौट के चले गए। एक अंडा रह गया वहां, एक अंडा रह गया। और इतने पार्वती के पास देवर्षि नारद आए। सो नारद जी ने कही कि मैया जी बताओ, जी भोले बाबा तुम्हें कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं तुम्हें। पार्वती बोली नारद जी कुछ बात पूछवे की है, तुम्हें मालूम है कहूं जाता कहां तो संग लेके जाते हैं, खाता है तो संग खवाते हैं, कहूं मैं बिना रहता ही ना है। नारद जी ने की रहता हूंगे पर हम तो मानेंगे ना। ये नारद तुम पर उल्टी बात नहीं, हमें बताओ ना कोई बात है क्या। सुनो अब की बार आम है ना, घूम के जंगल में थे तो जी पूछियो कि त्याई गर्दन में माला का आएगी है। ये नारद है तुम्हें मालूम है कि मालूम तो है पर मैं बताऊं तो तुम मानो ही कब। ध्यान रखना नारद जी जाई काम करते सबके कि तो बताओ तो सही कि जी माला जो पड़ रही है गर्दन में जी त्यारे ही मूड़न की है। कैसे कि तुम बार बार खत्म हो जाती हो और तभी ये त्याय नाम को एक मुंगा बढ़ा लेते हैं माला में, बार बार त्या जन्म हो तो प्रेंत ही ब्याह हो तो है। तो तुम्हारा तो बार बार अंत हो तो, लेकिन जे बाबा कब उना है मत कि ए नारद तुम्हें जेऊ मालूम में चोना है मत कि हाँ मालूम है, जे अमर कथा जानते हैं और जो तुम हित प्रेम मानते तो तुम्हें उना सुना देते और तुम सुन लेती तो तुम्हें उना मत दी। नारद जी तुम जाओ, आज जे कि मैं ही हूं। नारद जी तो चले गए और जो भोलेनाथ आए सो भोलेनाथ ने कही कि क्या कर रही हो, ने भांगा भांगा पीसी का खबरदार मोत लग रही होता है, कोई सगी सोदर होता है भैया कुछ बात है कहना जी बताओ त्या जे गर्दन में माला पड़ रही है जी काय की है। भोलेनाथ बोले कोई आओ ना आए वो तो निकल नारद मोत हेतु मानता है ताते बताए गए पर तुमसे ज्यादा कपटी कोई ना है। बताओ काय की माला। काय की माला बताओ तो। नारद जी बताए गए, शिवजी भोले बाबा कह रहे हैं कि सही है, अमर कथा जानते तो होता है पर तुम पे सुनी ना जाइए। तुम सुन ले हुई सुना तो देंगे हम, बिल्कुल सुन के मानूंगी, चाहे जा कान सुन लो चाहे बा कान सुन लो। सुनो अमर कथा सुनो ही तो जरूर, पर 1 बरस तक चलेगी, 1 बरस तक। बीच में सोबो ही हतना पानी मिले हो ना रोटी मिले ही ना। राजी हो। पार्वती कह रही बिल्कुल राजी हूं, तुम कहो तो सही। अब भोलेनाथ विचार करते हैं कि जे अमर कथा सुनने की जिद कर रही हैं, अगर यहां कोई और रहेगो पशु पक्षी काऊ ने अगर सुन ली बेऊ मरे जावे हो। सब भोलेनाथ ने जो डमरू बजाया खींच के, जितने पक्षी थे हिरन थे जितने पशु थे सब गुफा में थे, सब किनारों कर गए। पर प्रधान जी वो अंडा धरो रहेगा, अंडा रखो रहेगा जो राधा और कृष्ण के संयोग से बना था, वो अंडा रह गया। सो भोलेनाथ अमर कथा कहते रहे और पार्वती हुकरा देते रही, हुकरा देते रही। अब 6 महीना है गया अधवर में, अधवर में। और जो अधवर में कथा पहुंची सो पार्वती नींद, जो नींद ने दबी और जैसी बेद सोई है और ताई घन वो अंडा फूट, जो अंडा फूटो वहां में तो तोता निकला, तोता। अब तब तो हुकरा दे रही पार्वती, अब बे गई सोए, उमा के पर गए सोता, अब हुकरा दे रहे हैं। कहते रहे पूरी साल है गई और जो कथा समापन भई एकदम पार्वती जगी है। अब तुम कही रहे हो। भोलेनाथ ने कि तुम कि मैं तो तुम्हारी सब नाराज मत भैया, मैं तो अधवर में ही सोई गई, सोई गई फिर जी हुकरा किन्ने दो है। अब भोलेनाथ को शंका भई कि हुकरा किन्ने दो है। तो एकदम जो शिव जी ने ललकार मारी सो वो तोता निकल के धरवा,
जो तोता निकल के धर भाजो। अब शिवजी त्रिशूल लेके भाई पीछे पड़ गई, कहूं तो मिले हो, मार दूंगा तेन धोखे की कथा सुनिए। अब ध्यान ना कहते कि जब जब गुस्सा आते हैं तो सबसे पहले अकले खाते हैं। भोलेनाथ जैसे महादेव तो जी भूल गए कि जब जाने हमारी कथा सुनिए लइए तो मर कैसे जावे हो। ध्यान रखना, भागते गए और वो तोता सामने भागता गया। इधर जो व्यास की पत्नी थी पिंगला, वो पिंगला झाड़ू लगाने के लिए दरवाजे पर आई है और जैसी वहां ने जम्हाई ली है। हुआ क्या है, अरे जब माया या जब रचाई, अरे जब माया या जब रचाई, व्यास नारिनी लई जमाई, कदम मातन लइया जमाई, अपनो मोजन खोल दे तो तन माया दैये रचाई, छोटो रूप धरो पक्षी ने एक कदम गयो पेट में आई। मुंह में है कि चले शिवजी ने जो अमर कथा गाई थी वो सबसे पहले पूर्ण अमर कथा जब तोता ने सुनी थी, इसी ने। और आज वो जमाई ले गई सो वो तोता छोटा रूप धारण करके भीतर चला गया पेट में। और शिवजी ने देख लो कि मुंह में गौ है, मैं त्रिशूल काट दिया। कबू तो लेकर आओ, कबू तो आवे हो, जिन्ना छोड़ के नहीं आऊंगा तो तेन धोखे की कथा सुनी है। अब जाए भूल गए कि जब हमारी कथा सुनिए लगी है तो मर कैसे जाएगा। ध्यान रखना, 12 साल तक तो शिवजी पेड़ों ही देख रहे, कबू तो लेकर आओ। लेकिन ध्यान रखना, उस बच्चे ने तोता का रूप बदल दिया, अंदर रूप ही बदल गया गर्भ का। इस तोता से संस्कृत में कहते हैं सुख, सुख कहते हैं। और जब व्यासी कोई वेद मंत्र सुनाते थे अपनी पत्नी को और नेको गलत बोल जाते, सुनो जो बोल तो है ऐसे कहते हम कहूं गलती करता हूं तई बोल बच्चों का हमारी तो चलते कहा। जब व्यास जैसे बेऊ गलत बोल जाते तो वो बालक पेट में दबाज देते कि पिताजी रुक जाओ गलत बोल गए हो, तो व्यास कहां पे जाते। मेरी पत्नी के उधर में ऐसी संतान को है जो भीतर तक ही रोक रही है। तब उस बच्चे से कहा कि तू ऐसा कौन बैठा है जो जन्म लेकर के बाहर नहीं आता। बालक ने भीतर तक, पिताजी मैं यही ठीक हूं, भीतर ही बाहर आऊंगा तो ये संसार की माया मोह घेरेगी और मैं माया से बचना चाहता हूं। ये त्रिगुणी माया है जो संसार की जब घेरेगी तो बेटा प्रकृति को नियम टूट रहा हो, तू जन्म ना ले। तो वो बच्चा अंदर से कहता है कि अगर जन्म में ले तो लूंगा, पहले ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता मेरे सामने आए, तीनों। तो व्यासी की विनती पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता सामने आए और तब बालक ने भीतर से कही कि तुम तीनों ही देवता तुम्हारी बनाई भाई माया है, मैं जन्म तो ले लूंगा पर तुम्हारी रची भाई माया मेरे ऊपर असर ना करे तो वादा करो। पहले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता वादा कर गए कि हमारी त्रिगुणी माया तेरे ऊपर असर नहीं करेगी। तब उस बच्चे का जन्म हुआ। तो परीक्षित जी, बच्चे का जो नाम रखा गया वो पहले सुख था, तोता था, और जन्म लेने के बाद उस बच्चे की देव समाज में गिनती हुई, इसलिए उसका नाम रखा गया सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सुखदेव ने जो कथा सुनी थी वो भोलेनाथ ने सुनाई थी तोता के रूप में। सबसे पहले अमर कथा इनने ही सुनी। आज उसी कथा को सब लोग बखान करते हैं
बहुत बहुत बड़े ऋषि मुनियों ने बखान किया है। तो सृष्टि का वर्णन कल हम बताएंगे। राजन परीक्षित 24 अवतारों की कथा कहेंगे। अगर कहीं भी तुम्हें शंका होती है तो तुम्हें पूछने का अधिकार है। कोई बात समझ में नहीं आती है तो पूछने का अधिकार है। कलश वाली बिटियाओं को बता दिया शाम को वो दीपक जलाएं, सुबह 4 बजे के बाद स्नान करके हवन कुंड के परिक्रमा करें और 7 बजे से हवन पे आए। हवन पर जरूर आया करो। मुख्य कर्म तो वही है, हवन करना, आहुति लगाना। और खाली हाथ नहीं आते हैं हवन पर। बिना दक्षिणा के कभी हवन पूरा नहीं होता, अधूरा रहता है। 2 लाइन का एक कीर्तन बोलेंगे और ध्यान करें। कल सती प्रसंग और शिव जी का विवाह, ये भागवत कथा में सुनाएंगे। कल सती प्रसंग और शिव विवाह सुनाएंगे कल। चलो बोलो, आरती जलवा लो। यज्ञपति जी जल रही है, चलो।